अब 2023 में आपको ये मुगलिया राग सुनाएगा, जिस राग को राग ईमन कहते हैं। और ये वो राग है सर जो शाम के वक्त गाया जाता था। मुगलों ने, सिखों ने इस जगह का खूबसूरत गार्डन था जहाँ पे तरह तरह के दरख्त लगाए हुए थे, पीकॉक्स यहाँ पे थे, डिफरेंट तरह के बर्ड्स भी थे। शाही किला लाहौर मुगलिया तर्ज की एक खूबसूरत और हसीन रात 2023 में। दोस्तों, वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर ने एक काविश की है जिसे आप मुगलिया दौर की एक झलक इस प्रोजेक्ट की शक्ल में देख सकते हैं। तो दोस्तों, कहा जाता है ये जो दीवार आपके सामने है, दीवार मुसव्वरी, यहाँ पर मुख्तलिफ शीशे के टुकड़ों को जोड़कर मुसव्वरी की गई है और इस टेक्निक को फ्रेस्को पेंटिंग का नाम दिया जाता है। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर के ज़ेर तमाम ये दीवार अभी भी ज़ेर तामीर है, इसकी रिहेबिलिटेशन जारी है। दोस्तों, अब हम शाही सवारी पर सवार होकर शीश महल की तरह रमा दमा हैं, जहाँ पर हमें फुल शाही प्रोटोकॉल दिया जाएगा। हवा बहुत ठंडी है क्योंकि अक्टूबर की रातें अक्सर ठंडी हो जाया करती हैं। और दोस्तों, सर्दी की शिद्दत भी रात के साथ साथ बढ़ रही थी। लेकिन मुगलिया दौर पर आज यहाँ पर बिजली के बल्ब चमचमा रहे हैं, लेकिन उस वक़्त चिराग जलते होंगे या फिर फानूस की जगह आग जलती होगी। और दोस्तों, ये शाही महल की, शाही किला की एंट्रेंस है। आप देख सकते हैं कि आप उस वक़्त के मुगलिया दौर में एक झलक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुगलिया दौर की एक झलक कि रात के वक्त जिस वक्त बादशाह यहाँ पर फिरते होंगे, किस तरह से सिपाही अपनी ड्यूटियों पे मामूर हैं और किस तरीक़ाकार से ये किला चमचमा रहा है। दोस्तों, इससे पहले आपने ऐसा किला कभी नहीं देखा होगा। बिल्डिंग है इस पूरे शाही कला की। अब कला के मुतालिक कुछ बातें मैं आपको बताता चलूं कि ये जो शाही कला है, अकॉर्डिंग टू ओरल ट्रेडिशन, ये 3000 साल पुराना कला लाहौर है। 3000 साल पहले रामचंद्र उसके दो बेटे थे। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, ही वाज द मैसेंजर ऑफ द गॉड। एक का नाम लव था, एक का नाम कुश था। एक बेटे ने लाहौर सिटी को एस्टैब्लिश किया, जबकि उसका मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, जबकि दूसरे बेटे ने कसूर सिटी को एस्टैब्लिश किया। इस वजह से ये जो कला लाहौर है ये 3000 साल पुराना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे डायनेस्टी आती रही, वो अपने अपने पैवेलियन चैम्बर्स यहाँ पे बनाती रही, लेकिन प्रेजेंट जितना भी हम कला देखेंगे ये 400 साल पुराना कला है। इस कला का जो एरिया है, जो रकबा है, वो 50 एकड़ है, जबकि इसी कला को मुकम्मल होने कहते हैं। और अंदर एक डॉक्यूमेंट्री हम देखेंगे, 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। जिन्होंने देखना है वो मेरे साथ चलेंगे, और जिन्होंने यहाँ पे पिक्चर्स बनानी है वो यहाँ पे पिक्चर्स बना के अपने इंतजार कर रहे थे कब शाही मेहमान आए, उन्हें बताया जा सके ये जगह क्या है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि ये जगह जो थी ये बरूद खाना था, लेकिन मुगलों के ज़माने में दिस वाज द गार्डन। क्योंकि कुछ टाइम हम अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा वक्त निकालते हैं जो हम नेचर के साथ स्पेंड करते हैं। मुगलों ने, सिखों ने इस जगह पे खूबसूरत गार्डन था जहाँ पे तरह तरह के दरख्त लगाए हुए थे, पीकॉक्स यहाँ पे थे, डिफरेंट तरह के बर्ड्स भी थे। लेकिन अंग्रेजों ने उस गार्डन को डिस्ट्रॉय किया और ये बरूद खाना बना दिया। लेकिन पार्टीशन के बाद दिस बिल्डिंग वाज टोटली नो गो एरिया। यहाँ पे वाइल्ड ग्रास, सांप, बिच्छू, हर चीज यहाँ पे पाई जाती थी। उन सारी चीजों को रिमूव किया। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है, अच्छा एक आपने और बात नोट की है, बाहर जरा मौसम ठंडा है, अंदर गर्मी है, क्योंकि इसमें दाल चना का इस्तेमाल किया गया इसके मटीरियल में। दाल चना, दाल मार्च, जानवर के हड्डी का पाउडर, बजरी, घास, नमक, वो सारी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो इसके मटीरियल में इस्तेमाल किया गया है। आज भी जो कबूतर है वो इसकी दीवारों से खाना तलाश करते हैं, दालें खाते हैं। मतलब कि जब से ये इमारतें बनी हुई है हर किसी का कुछ ना कुछ रिज़्क लगा हुआ है। तो अब आप सबकी इजाज़त से अगले वीडियो के पीछे आ जाए।
2023 में आपको ये मुगलिया राग सुनाएगा, जिस राग को राग ईमन कहते हैं। और ये वो राग है सर जो शाम के वक्त गाया जाता था। आपका भी तो आइए अब हम बादशाह साहब से मिलने के लिए शीश महल जा रहे हैं। तो सभी हमारे जो शाही मेहमान हैं वो काइंडली इस तरफ तशरीफ ले आए। दोस्तों शीश महल की तरफ जाते हुए हमने एक बहुत ख़ास चीज़ देखी जो कि मेरा दिल किया कि मैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करूं। दोस्तों दीवार पर ये जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ये जो फूल पत्तियां बनी हुई हैं, कहा जाता है कि ये उस वक़्त फूलों का रस निचोड़ के या फलों का रंग निकाल के उनसे ये मुसव्वरी यहाँ पर की गई है। और आज तक ये मुसव्वरी उसी तरह, आज ये अपनी असली हालत में 400 साल पुरानी मुसव्वरी आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। दोस्तों मेरा दिल तो किया इनको छू कर देखूं कि 400 साल पहले किन हाथों ने ये डिज़ाइनिंग की, किन हाथों ने ये खूबसूरत पेंटिंग कुदरत के असल रंगों से बनाई। दोस्तों ये बिल्कुल असल है और अब तक आज तक इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं हुई। दोस्तों ये शीश महल का अहाता है। यहाँ से हम जो है शीश महल की तरफ एंटर होंगे। शाही मेहमान नवाजी मुकम्मल तौर पर हमारी की गई। यहाँ पर ड्रम के ज़रिए हमारा इस्तकबाल किया गया। और दोस्तों ये वो जेल है जहाँ पर कैदियों को डाल दिया जाता था। जैसा कि आपने मुख्तलिफ़ फिल्में देखी होंगी जिनमें कैदियों को इस कुएँ के अंदर कैद कर दिया जाता है और वो गर्मी और सर्दी की शिद्दत खूब इसी कुएँ के अंदर बर्दाश्त करते हैं। तो दोस्तों बादशाह सलामत की तरफ से अभी हमें पैगाम नहीं आया, तब तक ये वो दरबार है जहाँ पर बादशाह की राया खड़ी हुआ करती थी और बादशाह इस तख्त पर चढ़ कर अपनी राया से खिताब किया करते थे। दोस्तों एक बहुत खूबसूरत रात, ये चमचमाते हुए टिमटमाते हुए बल्ब। दोस्तों फाइनली हम शीश महल की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए मज़ीद शीश महल की कहानी आपको अपने गाइड की ज़ुबानी सुनाते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे मुझे आपके 2 मिनट चाहिए होंगे। 2 मिनट के बाद आप लोग यहाँ पे पिक्चर्स बनाइएगा, वीडियोस बनाइएगा, उसके बाद आप चेयर्स पे बैठ जाइएगा। और उसके बाद इस परफॉर्मेंस के बाद हम चले जाएंगे रॉयल किचन, शाही बावर्ची खाने। वहाँ पे आखिरी परफॉर्मेंस होगी, हमारा टूर ख़त्म हो जाएगा। और आई डोंट नो कि आपने अब तक जो है वो एंजॉय किया कि नहीं किया सर। आप सबका बहुत शुक्रिया सर। अभी हम इस वक्त शीश महल में मौजूद है। ये शीश महल मुगल बादशाह शाहजहां ने तमीर करवाया अपनी बेगम मुमताज महल के लिए। उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने एक ख्वाब देखा है कि मैं बादलों में चल रही हूँ और मेरे इर्द गिर्द सितारे हैं। इस ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए मुल्क शाम सीरिया से ये मिरर्स लाके यहाँ पे लगाए गए। ये फर्श ओरिजिनल नहीं है। This floor made in 1977 and Lady Diana, Princess Diana, she had a dinner in Mirror Palace when she came here for opening ceremony of hospital. But I missed the ceremony sir because I was born in 1996. 4 साल बाद वो देखिएगा जो आपको वो इमारत नजर आ रही है, इसे 9